तीनों जब मैं लाया था तो प्रीति 3 साल की थी, राधा की उम्र भी लगभग इतनी थी और सुमन तो 1.5 साल की थी। छोटी छोटी बेटियां हमने, क्योंकि कोई अभिभावक इनका नहीं था और मुझे समाचार मिला, मैं सांसद था, कि इन बेटियों की कुछ सहायता करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि सहायता करने से क्या होगा, और मन में ये भाव पैदा हुआ कि इन बेटियों को अपने पास ही रख लें। 1998 में एक वीर सिंह करके बेटा मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तब ये भाव मन में आया कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से क्या होगा, अगर सांसद हैं तो हमको ऐसे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो इन 3 बच्चों को पहले मैंने अपने पास रख लिया था और उसके बाद फिर और 3 बेटियों का पता चला जिनका अभिभावक माता पिता नहीं थे, उनको भी अपने पास रखने का फैसला किया। विदिशा में हमारे पास जो मकान था वहाँ रखा, माँ के नाम पे सुंदर सेवाश्रम हमने प्रारंभ किया। वस्तुतः उस समय मेरे पास लोग आए तो मेरे मन में ये भाव आया, लेकिन सचमुच में अगर मैं कहूँ तो इन बेटियों का, बच्चों का लालन पालन, इनकी शिक्षा का प्रबंध, इनकी सारी चिंताएं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। और बेटियों की तरह नहीं, बेटियां ही हैं। और आज उनका विवाह है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तैयारियों में कई दिनों से साधना लगी हुई है। एक तरफ जहाँ आनंद है कि बेटियां अब विदा होंगी, वहाँ इतने वर्षों का साथ छूटेगा और बेटी अब अपने घर, जिसको हम दूसरा घर भी कहते, जाएंगी, तो मन में उसका दर्द भी है। अच्छा, मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने अक्सर देखा है कि आप अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के अक्सर जाते रहे हैं, कभी आपने लंबा गैप नहीं किया है और आपने इतना किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। और परिवार को भी, कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के लिए रहता है, परिवार का रहता है कि हाँ उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी आपने बच्चियों के लिए परवरिश से लेकर बचपन से लेकर अभी लगातार आते जाते रहे हैं, आप उनसे मिलते हैं। चिंता सदैव की, क्योंकि हमारी बेटियां हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सचमुच में उनकी देखभाल की साधना नहीं। मैं आता रहा, जाता रहा, और हम लोग फिर बेटियों का भविष्य कैसे बेहतर बने इसकी कोशिश करते रहे, क्योंकि बेटियां हैं तो बेटियों की चिंता करना लाजमी था। और मैं मानता हूं कि एक बड़ा दायित्व आज पूरा हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अपने पास रखना, उसमें भी बेटियां हो, और फिर बेटियां जो 1.5, 2 साल की आई थी, 23-24 साल की उम्र में विदा हो, तो मैं मानता हूँ ये संतोष का कारण भी है और विदाई की तकलीफ भी। सर, वो छोटी सी कोशिश आपकी कि एक बेटा बेटी आया आपके सामने, आपको उस समय ये भाव आया कि हाँ इनकी परवरिश करनी चाहिए, मुझे पाना चाहिए, क्या माना जाए कि उसी के कारण था कि आगे चल के लाडली लक्ष्मी योजना आई, जिसमें इसके पहले भी जब मैं विधायक था तब हमने एक बेटी की शादी की थी। उसके भी माता पिता नहीं थे, जैत के पास बोरना गांव है, मेरे गांव के पास है। और उस बिटिया की शादी करके, विवाह करके मुझे असीम शांति मिली। तब से फिर मैंने सांसद रहते हुए बेटियों का विवाह शुरू किया। जो गरीब परिवारों से आती थी अपने मित्रों के साथ मिलके, तो विवाह का सिलसिला चल निकला। और ये चल रहा था 91, 92, 93, 94, ये चला लगातार जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तब तक। और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं कितने करूँगा, अकेले की तो क्षमताएं सीमित है, मित्रों के साथ भी करेंगे तो हम 31 बच्चियों की करते थे, 35 बेटियों की शादी करते थे। उसी में से निकली थी फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि सरकार विवाह करेगी। तो ये जो अंदर का भाव रहता है, जब मुझे लगा कि अब हम फैसला कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, तो फिर उसमें से बड़ी योजना बनी और उसी में से फिर निकली लाडली लक्ष्मी योजना भी। क्योंकि बेटियों के साथ जो भेदभाव समाज में देखा वो भी दर्द पैदा करता था मन में। तो मन में लगा कि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए।
उसी दर्द में से लाडली लक्ष्मी जो योजना थी वो प्रारंभ हुई। सर अभी भी जिस तरीके से कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए भी आपने सोचा, और मध्य प्रदेश ही देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले उन बच्चों पर ध्यान दिया है जो बच्चे अनाथ हो गए थे, और उसको सब देश भर ने अडॉप्ट किया है, कई राज्यों ने इस चीज़ को योजना का तो लगता है कि लगातार इस बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना। देखिए, समाज समर्थ होता है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं भी ये सोचता हूँ और बाकी सबको भी ये सोचना चाहिए, लोग सोचते भी हैं, करते भी हैं, कि ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है उनको हम कैसे रास्ते पे छोड़ दें, सड़क पे छोड़ दें। वो गलत हाथों में पड़ गए तो उनका जीवन भी तबाह होगा और वो समाज के लिए भी बोझ बन जाएंगे। और इसी दर्द से ये योजना निकली, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कि उन बच्चों का चाहे शिक्षा का इंतजाम हो, 5,000 रुपया महीना उनको राशि देना हो, राशन की व्यवस्था करना हो। वो अनाथ कैसे है? मुख्यमंत्री के रहते हुए, सरकार के रहते हुए, समाज के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है? और इसलिए मेरे मन में आज ये भाव भी जन्म ले रहा है तीनों बेटियों की विदाई के साथ, कि मैं लोगों से अपील भी करूं और ऐसी संस्थागत योजनाएं भी बनाएं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर आप लेंगे तो कितनी बेटियां आप साथ रखेंगे? आप 3 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, लेकिन जैसे साध्वी ऋतंभरा जी काम करते हैं, जहाँ बच्चे मिलती लाती हैं और उनको फिर पालती हैं, शिक्षित करती हैं, ऐसे अनेक लोग और निकले। सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और समाज को भी सहयोग करना चाहिए। तो आज मेरे मन में ये तीनों बेटियों की विदाई के साथ ये भाव जन्म ले रहा है कि हम कोई ऐसी योजना और इसको विस्तार दें कि जो अनाथ बच्चे हैं वो सड़क पर ना रहें, वो भी सनाथ है, सरकार उनके साथ है, समाज उनके साथ है, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके लालन पालन का प्रबंध करें। सर जैसे आपने सोचा एक बच्चे के लिए और उसके बाद ये योजना बढ़ती गई और फिर आप कह रहे हैं, आपको लगता है कुछ संदेश देना चाहेंगे उन जनप्रतिनिधियों के, अगर एक छोटी छोटी सी कोशिश सब करें तो एक काफ़ी कुछ एक बेहतर तस्वीर हो? जो भी समर्थ हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि जिनको आज सहारे की और सहयोग की जरूरत है उनकी तरफ वो हाथ उठाए। अगर हम 1-1, 2-2 बच्चों को भी जो समर्थ है साथ ले लें तो उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनका प्रबंध भी सारा शिक्षा दीक्षा का होगा और उनको अच्छा और जिम्मेदार नागरिक हम बना पाएंगे। मैं अपील करता हूं सारे समर्थ लोगों से कि वो अपने सामाजिक दायित्व का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।